अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। क्या ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा? हाँ, ये देखो मिसेस कानपुर का कंपटीशन होने वाला है। हमारी बहुत सारी सहेलियों की बहुएं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। हम चाहते हैं कि तुम भी इस कंपटीशन में हिस्सा लो। पर माँ जी, हम ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा कैसे ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकती हिस्सा? ओ माँ जी, हमने आज से पहले कभी ऐसी चीजों में भाग नहीं लिया है और फिर हमारा वजन। राधिका, तुम भी ना आओ हमारे साथ। ये देखो, तुम कितनी सुंदर हो, कितनी प्यारी हो। हाँ, मानते हैं तुम्हारा वजन थोड़ा बढ़ा है, तो क्या हुआ? तुम्हें पता है, हम भी इस कंपटीशन के विजेता रह चुके हैं। सच में माँ जी? ये देखो। माँ जी, आप कितनी प्यारी लग रही हैं इन फोटोज में। पता है, जब विविम हुआ था हमने तभी सोच लिया था कि उसकी होने वाली पत्नी ना इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी और खिताब भी जीतेगी। तो तुम्हें ये खिताब जीतना है राधिका। माँ जी, हम आपकी इच्छा समझते हैं, पर हमें नहीं लगता हम इस कंपटीशन के क्राइटेरिया में फिट हो पाएंगे। हमारी बहन काया को इन चीज़ों में भाग लेने का बहुत शौक है, पर हमें। ठीक है राधिका, कोई बात नहीं। अब हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं, और वैसे भी ये सपना हमने कोई तुमसे पूछ के तुम्हारे लिए तो देखा नहीं था कि तुम पर ये सपना पूरा करने का दबाव डालें। हम होते ही कौन है तुमसे कुछ कहने वाले। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो। लेकिन हमें लगता है तुम्हें एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तुम अपने वजन की वजह से इस कंपटीशन से रिजेक्ट हो जाओगी ना, तो क्या, कम से कम हमारे मन को ये तसल्ली तो होती कि तुमने हमारा मान रखा। खैर कोई बात नहीं, आजकल के बच्चों को ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते हैं। बहुत मन से लाए थे तुम्हारे लिए ये फॉर्म, लेकिन हमसे तो ये फेंका भी नहीं जाएगा। एक काम करना तुम राधिका, अब तुम ही इस फॉर्म को फाड़ के फेंक देना। राधिका, तुम बस ये फॉर्म भर दो, फिर तुम्हें इस घर से बाहर निकालने का रास्ता हम बना लेंगे। हमारा सिलेक्शन तो होगा नहीं, पर माँ जी का मन रह जाएगा। फॉर्म भर देते हैं। माँ जी, हाँ, हम फॉर्म भर देंगे। सच्ची? पर बेटा, कोई जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ? अगर तुम्हारा दिल। नहीं माँ जी, हम अपने मन से हिस्सा लेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हम कल से ही तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। हाँ, और हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। बस तुम ये फॉर्म फिल करके हमें दे देना। माँ जी का दिल रखने के लिए हमने हाँ तो कर दिया कि हम हिस्सा ले लेंगे कंपटीशन में, लेकिन हम करेंगे क्या? हमें तो कुछ भी नहीं आता है। राधिका, हटो! क्या कर रही हो तुम? ऐसे बेख्याली में अगर पकड़ोगी, एक दिन देखना पूरे घर को आग लगा दोगी तुम। ध्यान ना है तुम्हारा?
सॉरी दादी जी, हम अभी साफ कर देते हैं। साफ करो और फिर हमारे कमरे में चाय भेजो हमारे लिए। क्या हुआ राधिका बहू, तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? कोई टेंशन है? ब्यूटी कंपटीशन का फॉर्म कौन जा रहा है? माँ जी ने कहा है कि हम मिसेस कानपुर ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। तुम मिसेस कानपुर? सॉरी सॉरी सॉरी, माना कि सुजाता तुम्हें बहुत मानती है, पर कंपटीशन। अच्छा एक मिनट। हाँ तुम हो बहुत क्यूट राधिका, बिल्कुल फुटबॉल की तरह। देखो तो ताई जी, आप ही माँ जी को समझाइए ना प्लीज। नहीं बाबा, मैं तुम्हारे और सुजाता के बीच नहीं पढ़ने वाली। पिछली बार देखा था ना, मैं बीच में आ गई थी तो सुजाता कितनी नाराज हो गई थी। इस बार नहीं। तुम्हारी सास का मन है तो तुम उसे कैसे टालोगी राधिका? वैसे राधिका, हमारे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है। देखो, इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियोस हैं, तुम चाहो उसे देखकर सीख सकती हो। वैसे उससे कोई फायदा नहीं होगा, नतीजा हमें पता ही है, पर क्या करें। तुम्हारी सास की इच्छा है तो पूरी तो करनी ही होगी। कंपटीशन। माँ जी को हम पर इतना भरोसा है तो थोड़ा भरोसा तो हमें भी खुद पर रखना चाहिए। हम कंपटीशन के नतीजे के बारे में बिना सोचे माँ जी का दिल रखने के लिए इसमें जरूर हिस्सा लेंगे। आज हम सीखेंगे बैलेंस के साथ वॉक करना। उसके लिए सबसे आसान तरीका है सर पे किताब रख के चलना। उठो राधिका, तुम ये कर सकती हो। क्या कर रही थी तुम राधिका? वो ये तुम कैटवॉक की वीडियोस क्यों देख रही हो? हम आपकी कॉफी का टाइम हो गया ना, हम आपके लिए कॉफी लेकर आते हैं। 2 मिनट रुकिएगा। अरे
मुन्ना, माँ, ये राधिका को क्या हो गया है? कैट वॉक करने का भूत कहाँ से सवार हो गया? मॉडलिंग करने जा रही है क्या? ये तो ब्यूटी मैगजीन है, लेकिन ये आप मेरे पास क्यों लेके आए हो? ये तुम्हारे लिए नहीं है मुन्ना, ये मैगजीन राधिका के लिए है। वो मिसेस कानपुर ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है। राधिका मिसेस कानपुर? लेकिन मैंने तो राधिका को कभी सजते संवरते नहीं देखा। वो हमेशा सिंपल ही रहती है। अचानक से ये मिसेस कानपुर का भूत कहाँ से सवार हो गया? हमने ही उसे कह दिया था कि हम मिसेस कानपुर रह चुके हैं और हमारी चाहत रही है कि हमारी बहू भी ये खिताब जीते। राधिका ने तो जैसे ठान ली है कि उसे इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। उसे लगता है कि वो हमारे घर में फिट हो गई है तो इस कंपटीशन के क्राइटेरिया में भी फिट हो जाएगी। आखिर फेमस होना, खूबसूरत दिखना कौन नहीं चाहता है? माँ, ये कॉम्पिटिशन्स के तो रूल्स होते हैं और राधिका कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है उसमें? वो लोग चाहते हैं कि जो लड़की हो वो परफेक्ट हाइट हो, परफेक्ट वेट हो, परफेक्ट चेहरा, परफेक्ट फिगर। राधिका तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, मजाक बन के रह जाएगी। यही तो हम चाहते हैं। तो ये सब कुछ छोड़ मुन्ना, अब राधिका को ज्यादा मना करेंगे तो कहीं उसका दिल ना टूट जाए। और वैसे भी राधिका के वजन की वजह से उसका फॉर्म तो पहले रिजेक्ट हो जाएगा, तो उसे मना करने का कोई मतलब भी नहीं है। दिव्यम जी, आपकी कॉफी। अरे वाह राधिका, तुमने इतनी जल्दी फॉर्म भर दिया। लगता है तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो। लाओ, ये फॉर्म हमें दे दो। राधिका, मुन्ना, देखना राधिका, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी रुचि ही तुम्हें हारने नहीं देगी। हम ये फॉर्म किसी नौकर के हाथ से भेज के जमा करवा दें। ये मैगजीन तुम्हारे लिए। नाम मिसेस राधिका बंसल, काम होम मेकर, हाइट 5 फीट, वेट 75 किलो। राधिका, तुम कितनी भोली हो। तुमने तो अपना सही वजन फॉर्म में लिख दिया। ऐसे तो तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। पर तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने देंगे। गोलमुखी इस कंपटीशन के क्राइटेरिया में फिट हो गई। पूरी दुनिया के सामने अब जब गोलमुखी की बेइज्जती होगी और उसकी वजह से घर वालों की नाक कटेगी, तो ये गोलमुखी खुद ब खुद घर छोड़ करके चली जाएगी। राधिका, ऐसा क्या देख लिया तुमने फोन में जो तुम्हें इतना झटका लग गया? माँ जी, वो कंपटीशन वालों का ना मेल आया है, हमारा सिलेक्शन हो गया है। अरे वाह, देखा, हमने तुमसे कहा था ना कि तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के काबिल हो। देखो, मिल गया मौका। लेकिन माँ जी, कहीं उनसे सिलेक्शन करने में कोई गलती तो नहीं हो गई? अरे गलती कैसी?
उनका मेल आया है ना, अब तो तुम कल कंपटीशन जीतने की तैयारी करो और जाओ जाकर के भोलेनाथ जी का आशीर्वाद ले लो। जी, और हम दिव्यम जी को भी बता कर आते हैं। राधिका बहू, तुम कितनी अनरोमांटिक हो राधिका बहू। सच में ऐसी बातों में पतियों को सरप्राइज दिया जाता है। तुम एक काम करना, मिसेस कानपुर का खिताब लेके सीधा दिव्यम के पास जाना और उसे सरप्राइज देना। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? हाँ राधिका, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम अभी दिव्यम को कुछ मत बताओ, बाद में हम उसे सब बता देंगे। भाभी, कुछ अधूरे ख्वाब अब पूरे होने वाले हैं। इतने समय से जो अरमान देखा था वो अब जाके पूरा होगा। कल राधिका का इस घर में आखिरी दिन होने वाला है। हमारा दिल तो इतना खुश हो रहा है कि मन कर रहा है कि हम नाच उठे। तो फिर देर किस बात की, नाचो, आ जाओ। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। सुजाता, क्या बचपना है, तुम दोनों बीच आंगन में क्या फुगड़ी खेल रही हो? हाँ, क्या क्या जीत गई तुम दोनों? वो मम्मी जी, हम लोग ऑनलाइन लूडो खेल रहे थे तो हम लोग जीत गए। हाँ हाँ माँ, भाभी जीत गए। हाथ होती है बचपन। माँ हम साफ कर लेंगे, आप जाइए। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या मेकअप रखे, कोई आइडिया भी नहीं है। कहा यहाँ पर होती तो हमारी मदद कर देती। दिव्यम जी, राधिका, ये क्या कपड़ों और मेकअप का ढेर लगा रखा है? सॉरी, वो हम अभी समेट देते हैं। माँ ठीक कह रही थी, राधिका इस कंपटीशन की कुछ ज्यादा ही तैयारी कर रही है। अब इसे कैसे कहूँ कि उसके वजन की वजह से वो कंपटीशन में सिलेक्ट नहीं होगी। ये बात दिव्यम जी से कैसे छुपाएं कि हमारा कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया है। राधिका जी, कभी कभी ना हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, और जब ऐसा हो तो निराश नहीं होना चाहिए। इसे सोचना चाहिए कि भगवान चाहते हैं कि हमारे साथ इससे भी बेहतर कुछ हो। बिल्कुल सही कहा आपने। हम जो सोचते हैं भगवान जी उससे बेहतर ही करते हैं हमारे साथ, क्योंकि उनके प्लान हमसे भी बड़े होते हैं। इसीलिए तो हमेशा हमें अच्छा अच्छा सोचना चाहिए। ये बैग यहाँ मेरे कबर्ड में क्या कर रहा है? तुम अभी दिव्यम को कुछ मत बताओ, बाद में हम उसे सब बता देंगे। राधिका, मैंने कुछ पूछा तुमसे, ये बैग यहाँ क्या कर रहा है? वो जब हेलो जी, शर्मा जी। नहीं नहीं, सॉरी दिव्यम जी, हम अभी आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन कल माँ जी आपको पूरा सच बता देंगी। अरे राधिका, तुम ये सब क्या कर रही हो बेटा? तुम्हारा कंपटीशन है ना? जी माँ जी, बस ये कपड़े सुखाकर और नाश्ता बनाकर हम निकल जाएंगे। तुम ये सारे काम छोड़ो,
ये सारे काम हम और दुलारी मिलकर के संभाल लेंगे। तुम जाओ और अपने कंपटीशन की तैयारी करो। और हाँ, हमने तुम्हारे बेड पर हेयर स्टाइलिंग का सारा सामान रखा है, स्ट्रेटनर, कलर और वो क्या कहते हैं, ड्रायर और जेल वगैरह सब रखा है, ठीक है? उसे ले जाना मत भूलना। अरे खुश हो और जीत कर आओ। इतना विश्वास तो हमें खुद पर नहीं है जितना आपको हम पर है। राधिका, तुम्हें देर हो रही है ना? लेकिन वो पापा जी और दादी जी को तो बताया ही नहीं। हम घर में सबको बता देंगे। तुम जाओ बेटा, देखो कितनी देर हो गई है। आप भी हमारे साथ चलिए ना, आप रहेंगी ना तो हमें हिम्मत मिलेगी। राधिका बेटा, तुम अभी जाओ, हम बाद में पक्का आएंगे। आखिर इतना अच्छा मौका हम कैसे छोड़ सकते हैं? माँ जी, हम आपको निराश नहीं करेंगे, हम अपना बेस्ट देंगे। जाओ जाओ, जल्दी करो जी। हमें तुम पर पूरा यकीन है राधिका कि तुम हमें बिल्कुल भी निराश नहीं करोगे। अब हम जो चाहते हैं वो होके रहेगा। हेलो जी, हमने आपसे काम कहा था, वो हो गया? जी धन्यवाद। हे भोलेनाथ, हम कंपटीशन में जीते या नहीं, बस आप अपनी इतनी कृपा बनाए रखिएगा कि हम अपना 100% दे पाए।